थे इस क्षेत्र में। वह आश्रम का बड़ा समर्पित भक्त है बलिराम यादव। देखिए, कृष्ण भगवान की गीता है, इसका नाम बलिराम है, केवल समूह गीता का प्रचार तो करते नहीं करेगा, क्योंकि बड़ भाई है भगवान का। तो बड़ा भक्ति लाइन में युवा अवस्था में ही, ये अवस्था में तो कितने दारू पी करके सुतल होंगे अपने, अभी भगवान के कथा कहवा रहा है आप लोग के सहयोग से। तो बलिराम ने कहा कि महाराज जी, हमारे गांव है शिवपुर और शिव जी का मंदिर है, तो यहाँ ही लोग व्यायाम करता था, तो हमको फोटो को भेजे तो हमको बड़ा बढ़िया लगता था। हम कहें हम भी आएंगे, भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। तो 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन आप सब लोग बलिराम यादव की अध्यक्षता में किए। हमारे बड़ा भाव अच्छा लगा। जैसे ही मंदिर में गाड़ी घुसी हमें शांति महसूस हुआ, अच्छा स्थान है। तो आज हम आप लोगों को 2 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे कि समाज में पूजा पाठ तो बहुत हो रहा है, लेकिन समाज बुरी जगह पर बहुत तेजी से जा भी रहा है। पंडालों में आप जाओ, सत्संगों के वहां भीड़ है। मंदिरों में जाओ तो 10 घंटा लाइन लगाना पड़ रहा है, वहां भी भीड़ है। लेकिन फिर भी पाप भी उतना ही बढ़ रहा है। जितनी मंदिर में लाइन है, उतना ही बगल में मुर्गा के दुकान पर भी लाइन है। तो मुर्गा के दुकान वाले पाकिस्तान से तो आ नहीं रहे हैं, सभी घरे वाले जाके खरीद रहे हैं। जो 8 घंटा जल लेकर के काशी विश्वनाथ में खड़ा रहा कि हम भोलेनाथ को चढ़ा दें सावन में, वही जैसे भादों आता है तो 2 घंटा लाइन में मुर्गा के खड़ा हो जाता है। तो कोई कहेगा कि हम कलेजी खाएंगे तो हमारा कलेजा मजबूत रहेगा, तो माई सब कहेगी कि हम लेग पीस खाएंगे तो हमारा घोड़े मजबूत रहेगा। न तो कलेजा मजबूत होगा, न तो घोड़ मजबूत होगा। जो कलेजी खाएगा उसका हार्ट अटैक होगा, पेरिसाइड बढ़ जाएगा उसका। और जो लेग पीस खाएगा उसका गोड़ में ठेहुना में दर्द रहेगा। मुर्गा के गोड़ काट के खाइले है ना, तो माई सकता है बाबा हमारे तो गोड़ में बड़ा दर्द है, तो दूसरा कहेगा कि नरियल चुनरी बांध दो नरियल चुनरी बांधने से दर्द भागी। तो इसलिए कर्मवा के सुधारो, नहीं तो बाबा दीदी में कोई शक्ति नहीं है कि हम तुमको आशीर्वाद देकर चल जाएंगे तुम मुकेश अंबानी बन जाओगे। हम तो खुद ही तेरे सहारे बैठे रहे, तो हम तुमको कहा से मुकेश अंबानी बना देंगे। तो इसलिए कर्म को सुधारने के लिए साधु सलाह देता है। तो आज इस पर चर्चा करेंगे और दूसरा चर्चा ये बताएंगे कि हम सभी सनातनियों का धर्म शास्त्र क्या है, धार्मिक पहचान क्या है। कल पूर्णाहुति दिवस होगा इस कार्यक्रम का। कल फिर आप लोगों को लास्ट दिन कुछ और बताएंगे। उसके पहले आइए हम सब लोग थोड़ा सा भगवान का कीर्तन करें, क्योंकि जब कंप्यूटर चालू होता है तो उसको रिफ्रेश मारा जाता है। क्या रिफ्रेश? तो भगवान का कीर्तन रिफ्रेश होता है। तो आप सब लोग जहां हैं श्रद्धा से कीर्तन करेंगे। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दीन दयाल दुर्ग संभारी, दीन दयाल दुर्ग संभारी,
हरहु नाथ मन संकट भारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। विश्वनाथ मननाथ पुरारी, विश्वनाथ मननाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शिव से फल सुत सोई, शिव से फल सुत सोई। अविरल भगति राम पद होई, अविरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव भाता, राम ही भजहि तात शिव भाता। नर पामर पित बाता, नर पामर पित बाता। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू जीवन तुम जीव सारे, तुम जीवन सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे, चक्र गदा शंख लेके पधारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता उपदेश सुनाया, गीता उपदेश सुनाया। तुमने सोया विश्व जगाया, तुमने सोया विश्व जगाया। हम सब रहेंगे तुम्हारे, हम सब रहेंगे तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तुम्हीं हो माता पिता हमारे, तुम्हीं हो माता पिता हमारे। तुम्हीं हो बंधु सखा हमारे, तुम्हीं हो बंधु सखा हमारे।
श्री सद्गुरु रामचंद्र भगवान की बिहारी लाल की। सज्जनों, अभी हम अपने पहले बिंदु पर आएंगे कि धार्मिक होना और धार्मिकता के नाम पर दिखावा करना, ये दोनों दो बात है। तो आज धार्मिक होने का दिखावा ज्यादा किया जा रहा है। धार्मिक होने की पहचान न भेष है न भूषा है। जितनी भी पूजाएं हैं उनमें आडंबर ज्यादा घुस गया, भाव कम हो गई। जो कि गोस्वामी जी ने लिखा कि भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा है। हमारे पूर्व में जितने भी भक्त हुए, हनुमान जी, माता मीरा, तुलसीदास, संत रविदास, सबों ने दिखावा आडंबर नहीं किया, बल्कि भगवान की भक्ति किया। और कहा कि जो देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा ना, रहीमन अदम बात यह कहन सुनन को ना। जिसने देखा उसने कहा ही नहीं, और जिसने कहा उसने देखा ही नहीं। क्योंकि अगर आपको चोट लग जाए तो आप इतना जरूर कहोगे कि दर्द हो रहा है। हम कहेंगे कितना हो रहा है तो आप नहीं बताओगे। दर्द को जैसे आप अपने नहीं बता सकते, उसी तरह से प्रभु को आपको किसी को दिखा नहीं सकते। आप जान जाएंगे, कहे काज ये जाने अपना कार्य जनावे की। क्या तो आपका जिया जानेगा, और का तो प्रिय मैंने भगवान का जिया जानेगा। ये भगवान प्रदर्शन की वस्तु है ही नहीं। ये सत्संग इत्यादि को एक ट्रैक बताने के लिए, एक रास्ता बताने के लिए किया जाता है। देखो ऐसे भजन करो, ऐसे नाम जपो, ऐसे सेवा करो, आगे बढ़ जाओ। एक चोर था, चोरों का सरदार एक महात्मा के पास पहुंच गया। बोले महाराज हमें मंत्र दे दो। महात्मा जी ने कहा देखो अभी तुम मंत्र का अधिकारी तो नहीं है, लेकिन ये करिया झंडा ले ले, जिस दिन लाल हो जाएगा उस दिन आना, मंत्र दे दूंगा। तब तक घर में जाओ, साधु महात्माओं की टूटी फूटी सेवा जो बन करे करो, और गीता रामायण सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। गया, अपना नियम का पालन करने लगा। साल भर बीतते बीतते उसके अंदर सद्विचार आने लगे। एक दिन जा रहा था, रास्ते में जैसे शंकर जी का मंदिर है, वही मंदिर पर रामायण पढ़ के उठा तो देखा कि कुछ चोर चोरी कर रहे थे। तो जो चोर का सरदार था वह जाके प्रवचन देने लगा, देख ये चोरी वोरी पाप है, मत करो। तो दोस्तों सब कहा 7 महीना पहले तो तुम्हें यह करता था, अभी भर का प्रवचन दे रहा है। तो झंडवा लगा मारे होने की दोनों चोरों। अब एक मिला के लग गई माथा पर, लगा खून निकलने। खून बड़ी तेजी से निकलता है। हमारे आपके शरीर में एरोप्लेन से ज्यादा तेज ब्लड की धमनियां चलती हैं। कितना? एरोप्लेन से ज्यादा। एरोप्लेन तो 800-900 किलोमीटर घंटा है ना, लेकिन जो हृदय के रक्त की धमनियां हैं वो 1400 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। तो जब एक तुरली फेंका खून का, तो झंडा हो गया लाल। सुबेरे उठा तो कहा अरे बाप रे, गुरु महाराज कहते कि झंडा लाल हो जाना तो आना।
झंडा लिया, कहे गुरु महाराज झंडा लाल हो गया, अब तो मंत्र दे दो। बोले देख गीता रामायण का झंडा लाल हो गया ना, प्रभाव दे, गीता रामायण और संतों की सेवा किया, झंडा लाल हो गया ना। बोले वो तो सब ठीक है महाराज, थोड़ी उसकी कृपा रही, लेकिन झंडा लाल करने के लिए रात भर हमको भी लाठी चलाना पड़ा, तब झंडा लाल हुआ, मारना पड़ा चोरों। तो सज्जनों ये चोर कौन है? हम सबके अंदर ही बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये चोर है। और जब तक झंडा लाल नहीं होगा तब तक मंत्र मंत्र मन या अंतर्मुखी नहीं होगा। इसके लिए लड़ना होगा। किसी का पर्स गिरा है, मोबाइल गिरा है, एक मन कहेगा उठा लो, एक मन कहेगा बढ़िया चप्पल है ले लो, लेकिन ये कौन है? चोर है, हमारा शत्रु है। लेकिन एक मन कहेगा कि नहीं नहीं ये गलत है, तो इनसे लड़ाई चलेगी। जब इन पर विजय प्राप्त करोगे तो झंडा हो जाएगा लाल, तब गुरु महाराज मंत्र दे देते हैं। इसलिए साधु महात्मा कितनों कुछ बता दे, लेकिन करना तो पड़ेगा। चावल दाल बिना बनैले कोई खा लेगा क्या? बनाना तो पड़ेगा, माई लोग बनाती है तो खाएंगे। इसीलिए धार्मिक होना एक अलग बात है, और धर्म के नाम पर आडंबर करना एक अलग बात है। अभी पूजा से एक चीज केवल निकाल दीजिए, डीजे और दारू, डीजे और दारू। उसके बाद बताओ कि कल शिवपुर में दुर्गा मंदिर बैठेगा ही नवरात्र में? हाथ उठाओ, बैठेगा? तो नहीं बैठेगा। और पहले शायद इसीलिए नहीं बैठता था। जिस पंडाल के अध्यक्ष को नौ दुर्गा का नाम और नौ दुर्गा के वाहन का नाम नहीं पता होगा, वही दुर्गा पूजा का अध्यक्ष है, नहीं समझ रहे? और जिस बच्चा को शुद्ध शुद्ध सरस्वती लिखने नहीं आता है, वो सरस्वती पूजा करेगा। अब महादरिद्र है वो करेगा लक्ष्मी पूजा। हाँ, पता लगा सुधेरे के लिए आता है कि नहीं लक्ष्मी पूजा। ये पूजाओं में आडंबर घुस गया। सब पंडालों में तो नहीं, लेकिन 80% पंडालों में मूर्ति के नीचे एक आगो दारू और के बोतल गिलास से मिलिए जाएगा। पीछे में पंडाल के पीछे छोटा सा होता है ना, लड़के माई से कहेंगे कि हम जा रहे हैं सरस्वती पूजा करें, किताब कापी लेके। उस सरस्वती पूजा का करें, किताब कापी रख दिया सरस्वती माई के गोरे पर, अब पीछे इंस्टाग्राम पर चैट करिए सब भर रात। अब सोचो क्या इसी से तुम डीएम एसडीएम बन जाओगे? इसी से तुम्हारा विकास हो जाएगा? जो यूपीएससी कंप्लीट कर रहा है उसको समय कहां है कि चलेगा अगरबत्ती देखेंगे। हाँ, शिवपुर के चौराहे पर 12 साल बाद लेबर बन के मिलोगे खड़ा, और तुम्हारा ही दोस्त आएगा पढ़ने वाला, वो बोलेगा चल मेरे यहाँ पलस्तर है कर दे। यही इतना बन जाओगे, वही ऐसे खड़ा रहोगे, तुम्हारा ही दोस्त आएगा बोलेगा चल पलस्तर कर दे। तो इसलिए अभी के 4 घंटे की मेहनत तुम्हें भविष्य के 12 घंटे से बचाएगी। सोचो जिस देश में वर्ष में 2 बार नवरात्र मनाया जाता है, वहां पर उसी देश भारत में 1 घंटे में 86 अपराध महिलाओं के खिलाफ होता है। या तो तुम दुर्गा पूजा बंद कर दो, या तो महिलाओं के खिलाफ अपराध बंद कर दो। दिखावा क्यों कर रहे हो? उस माटी के माई को माई समझते हो, लेकिन उसी दशहरा के पंडाल से जब बाहर आते हो तो किसी लड़की को देख के सीटी मारते हो, किसी भौजाई पर ईंटा मार देते हो। फिर तो क्या तुमने माटी को देवी समझा? अपनी मां को देवी नहीं समझा? अपने बहन को देवी नहीं समझा? तो इसलिए आडंबर का परित्याग करें। 1 महीना बोलो बोलो, 11 महीना पहले बोलो, तो भोलेनाथ पागल है क्या तेरा आशीर्वाद दे देंगे? तो 105 किलोमीटर हम प्रयागराज से उठाए महादेव तक गए, कहां से काशी विश्वनाथ तक। तो 105 नहीं 1005 किलोमीटर चल जाओ। जब तक मन अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा
तब तक भोले बाबा की कृपा नहीं होगी। राम झरोखे बैठ कर सब कर्म जरा ले, अजय कर जैसी करनी ओके वही संजय। भगवान हृदय में बैठ के सब देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। अरे दुनिया वालों से छिपा लोगे ना, उनसे क्या छिपा पाओगे, वो सब जान रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अवश्य मेरे भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभ, निश्चय ही अपना किया हुआ कर्म वो शुभ अथवा अशुभ दोनों आपको रिटर्न मिलता है। क्योंकि न्यूटन का सिद्धांत है कि जितना ही प्रेशर से किसी को दबाते हो उतना ही प्रेशर से वो चीज, जैसे स्प्रिंग को आप दबाओ उतना ही तेजी से ऊपर आती है। उसी तरह से जो तुम कर्म करते हो, जितना ही प्रेशर से उस कर्म को करते हो उतना ही प्रेशर से वो कर्म फिर रिटर्न भी मिलता है। यही गुरुत्वाकर्षण का भी नियम है। तो सज्जनों, इसलिए धार्मिक बनो। तो आप धार्मिक कैसे बनोगे, प्रश्न करोगे कि महाराज धार्मिक कैसे बने। तो धार्मिक बनने का एक ही सूत्र है, भगवत गीता। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण से निकली और अर्जुन ने सुना, और भगवान ने कहा कि अर्जुन ये गीता मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बहुत से ऋषियों ने इसे कहा, वही पुनः तुमसे कहने जा रहा हूं। ये भगवत गीता अगर आप 2 पन्ना 1 पन्ना कल समापन के दिन बलिराम यादव सबको देंगे, वैसे भी देते ही रहते हैं, बांटते रहते हैं ये। और आप सब लोग 1 पन्ना 2 पन्ना 4 पन्ना जब भी समय मिले पढ़ना। दुनिया की सबसे प्राचीन फिलॉसफी अगर है तो भगवत गीता। अमेरिका ने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत में अभी भी लड़ाई है कि गीता पढ़ोगे तो सन्यासी बन जाओगे। भला बताओ, गीता को कहने वाला क्या सन्यासी था? 16,108 पत्रानी उनके पास। सुनने वाला अर्जुन भी 10 पत्नी रख लेता। जब कहने और सुनने वाला सन्यासी नहीं था तो पढ़ने वाला कैसे सन्यासी बन जाएगा? तो धर्म गुरुओं ने क्यों कहा कि गीता मत पढ़ो? इसलिए कहा कि सब बतिया सही सही जान जाओगे तो गोबर के गणेश कैसे मानोगे? तुम जानिए जाओगे तो गोबरे के गणेश कैसे मान करके 200-500 रोज चढ़ाओगे? इसीलिए तुमको गीता पढ़ने से वंचित कर दिया। एक बहुत बड़ा जजमान था, वहां पर एक पंडित जी पहुंच गए कथा सुनाने सत्यनारायण भगवान। कथा पूरी हो गई, तब पंडित जी ने कहा कि देख जजमान, बोलत बोलत भूकत भूकत कलेजा में सूख रहा है, एक गिलास बढ़िया बड़का गिलास से कॉफी बना के पिलाओ। तो जजमान जो था वो पंडित था, जो सुन रहा था वो भी पंडित जी, जो सुना रहे थे वो भी पंडित जी। लेकिन जो सुन रहा था वो संतों का सत्संग सुनता था। वो गया अपने किचन में। तो जब आप सत्यनारायण व्रत की कथा सुनने के लिए गोबर मंगाते हैं, थोड़ा ज्यादा मंगाते हैं, तो किचन में इतना गोबर रखा था। नहीं, गणेश जी तो थोड़े गोबर के बने थे। तो एक बड़का गिलास में गोबर और चीनी और काफी घोल करके लिया के पंडित जी को दे दिया। बोला पीजिए पंडित जी। पंडित जी बिगड़ गए, बोले ससुरा पंडित है, इतना नॉलेज नहीं तुमको कि पंडित को कैसे सम्मान किया जाता है। तुम हमको तुमसे मांगे हम चाय, अब तुम हमको दे रहा है गोबर घोल के, लाज नहीं आती है? बोले देखो पंडित जी, आप 1 घंटा से इस गोबर को कहे कि गणेश है, तो आपके कहने पर हम गोबर को गणेश मान के लिए फूल चढ़ा दिया, पैसा चढ़ा दिया, अक्षत चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया। आपके कहने पर जब मैं गोबर को गणेश मान लिया, तो मेरे कहने पर आप इसको चाय क्यों नहीं मान रहे हैं? आप चाय मान के पी लो। जब मानना ही है, जब मानना ही है तो मान के उसके आप चाय पी लो। तो सज्जनों, गणेश को गोबर मत बना दो। गणेश इतने बड़े महापुरुष थे
कि जो शिव की परिक्रमा कर पूरे संसार की परिक्रमा कर लिया। भगवान शिव ने कहा कि जो धरती का सबसे जल्दी परिक्रमा करके आएगा वो सर्वप्रथम पूजनीय होगा। तो कार्तिकेय सोचे कि हम तो मोर पर फुटुक चल जाएंगे, जनेश्वरा चूहा पर कितना धीरे धीरे जाएगा। सोचिए, अब देखिए हम लोग पढ़ लिख के BA MA कर लिए सब लोग, लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि 80 किलो का गणेश जी 200 ग्राम के चूहा पर कैसे चल सकते हैं? क्या कभी आपने विचार किया कि 60 किलो के कार्तिकेय जी 2 किलो के मोर पर क्या हिल सकते हैं? आप भी मोर पर पैर रख दीजिए तो मर जाएगा, और चूहा पर अंगूठा पड़ जाए तो मर जाएगा। तो ये चूहा और मोर क्या है? तो इसका आध्यात्मिक अर्थ है। तो गणेश जी क्या कहे कि शंकर जी की परिक्रमा करने लगे। शंकर जी ने कहा तुमको तो मैंने कहा धरती की परिक्रमा करके आओ, और तुम मेरी परिक्रमा कर रहे हो। तो गणेश जी ने कितना सुंदर जवाब दिया कि त्वमेव माता च पिता च मेरे, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हे प्रभु आप ही मेरे धरती। सोचिए, वह गणेश जी माता पिता को इतना सम्मान दिए, आदर दिए, और दुनिया में सबसे पहले पूजनीय हो गए। सज्जनों, अगर आपको भी दुनिया में आगे बढ़ना है, मत बनो IPS, मत बनो डॉक्टर, क्योंकि अगर माता पिता की इज्जत तुमने नहीं किया तो सब निरर्थक है। एक DM बन गया, बाप उसका गया खाना लेके, तो अपने दोस्त से उसने कहा कि ये मेरा IM सर्वेंट है। बबरा बेचारा पगड़ी उगड़ी पहन के गया, तो होकर दोस्ती में बैठी थी कोनो लड़की, तो लड़किया ने पूछा कि कौन है? तो हिंदी में बोलता था तो काम घबरा जाता, तो हिंदी में नहीं बोला कि अंग्रेजी बाबू तो जानत नहीं है। तो बोला IM सर्वेंट। बुढ़वा घरे घरे दूध बांटता था, तो कोनो VIP कहे जानता था, तो इतना ही जानता था कि सर्वेंट माने नौकर होता है। वो निकाला चप्पल, कहे साले तेरे माई के सर्वेंट है कि तेरे सर्वेंट है? 4 चप्पल दिया कर। तो इतना पढ़ करके तुम काबिल मत बनाओ कि माई बाप को गाली देने लगे। जो माता पिता ने पढ़ा लिखा करके अपना पेट काट करके अपने साल में एक लुक्का एक साड़ी पहन करके तुमको गोरखपुर भेज के पढ़ाया, आजकल लगन सब माई बाबू के माई बाबू नहीं कहते, इंस्टाग्राम पर कहते बाबू खैलू, बाबू पीलू, लौंडियन सबके बाबू कहने लगा। माई बाबू होंगे खत्म। और तब जब वो आती है तो क्या कहती है कि चलो तो ग्रहण में काट के तैयार रहे उनको फेंकने के लिए। पहले मन बढ़ा दिया, बाबू बाबू कहने लगा, माई बाबू हो गया दुश्मन। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि ससुराल प्यारी दही जगते रूप कुटुम्ब भय जगते। तो माई बाप हो गए दुश्मन, बना लिया किसको? बाबू और उसको। इसलिए लड़का हो चाहे लड़की, दोस्त बनाना तो अपने माता पिता। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारा सच्चा दोस्त माता पिता। जो बाप अपने गंजी फटा पहन लेता है, अपने चप्पल जूता पहन लेता है, दिन भर जा करके शिवपुर के खेतों में कमाता है कि मेरा बच्चा बढ़िया से रहे, मेरी बच्ची का तन ढका रहे। अगर वह बच्चा बच्ची अपने बाप को दोस्त नहीं बनाएगा, बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाएगा, तो किसे बनाएगा भाई? वो जो झूठ मूठ का आईफोन का स्टेटस लगा के तुमको लालच देता है, या फिर वो जो तुमसे 2-3 मिनट बतिया लिया। इसलिए इससे सावधान हो जाओ, क्योंकि हमारे समाज में सबसे बड़ी अभी गंदगी फैलते चली जा रही है। तो गणेश जी बनो, गणेश इतने महान, उनको गोबर मत बनाओ। गणेश भगवान थे, महापुरुष थे, वो गोबर नहीं है। हाँ, गोबर का इतना काम है, वो देसी फिनाइल है, एंटीबैक्टीरिया, देसी। अगर कहीं लीप दो तो वहां पर कीटाणु नहीं आएंगे। यहां तक तो गोबर अच्छा है, लेकिन गोबर गणेश जी का स्थान नहीं ले सकता।
लेकिन जैसे रोगिया भागो है वैद फरमावे, जैसन आप चेला वैसन गुरु है नरक में खेली का खेला। तो सज्जनों, इसलिए धर्म आडंबर नहीं है, बल्कि धर्म एक ऐसा अस्त्र है जिससे आप रावण को मार सकते हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाता, लास्ट में कह दिए कि सखा धर्म में असरथ जाके जीत न सके कतहुरी पुताता। महा अजय संसार रूपी जीत सकई सो वीर, जाके असरथ हो सुनो सखा मति। गीता के अनुसार चलोगे, रामायण के अनुसार चलोगे, ये दुनिया के शत्रु क्या, तुम इस संसार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लोगे। इसलिए 5 दोहा रामायण और 5 दोहा गीता पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं। आज देखिए कुशीनगर जिले में एक समस्या है धर्मांतरण का। हाल में ही एक सोनकर परिवार, उसका पति बीमार हो गया। अब उसको यीशु के यहाँ प्रार्थना करने के लिए तो मौलवी लेके चल गई। ओकरे मौलवियों पर केस करे यहाँ का डीएम, और उस संस्था पर भी केस करे। ये माइक के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं। हो सकता है इन दोनों की मिली भगत से उसके पति को मार दिया, और यीशु की प्रार्थना में करकड़ा के मर गया। और ये लोग कहां जाएंगे? तो गरीब बस्तियों में जाएंगे। गरीब बस्तियों में रोग इत्यादि ज्यादा होता है, तो वहां कैसे लोग ईसाई बनाते हैं, इनका फार्मूला समझिए। हिंदू लोग तो पहले ही उसको मंदिर नहीं जाने दे रहे हैं, उसको पूजा का अधिकार छीन लिए, तो कहीं न कहीं जाएगा ही। जिस गरीब को आप गले नहीं लगाओगे वो कहीं न कहीं तो जाएगा। तो वो आपसे प्रताड़ित तो पहले ही था। अब वहां पर पहुंच गया ईसाई का कोई दलाल। वो क्या कहता है कि 3 बोतल दवाई ले जाएगा, पानी भर के 3 बोतल, तो रख देगा 3 बोतल। अब कहेगा देखो तुमको ये बीमारी है, तुमको ये बीमारी है, ये बीमारी है ना? तो हाँ सरकार है। तो कहेगा अच्छा राम का नाम लेके ही बोतल पी, देख पानी तुमको नहीं ठीक होगा तबे। तो पिएगी तो 1 घंटा में आराम नहीं होगा। तब कहेगा ये अल्लाह का नाम लेके पियो, तब भी नहीं ठीक होगा। आपन वाला बोतलवा जो रखे रहता है उसमें हाई एंटीबायोटिक पैरासिटामॉल मिला देता है। पैरासिटामॉल है जब पनिया में गौर करके। अब उसके बाद कहेगा यीशु के नाम पर पिए, तो यीशु के नाम पर पिएगा तो 1 घंटा में माथा दर्द, पेट दर्द गायब हो गया। अब कहेगा बाप रे बाप यीशु के बहुत शक्ति है, यीशु के बहुत शक्ति है, बन गया यीशु। जो कि ईसा मसीह ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि तुम अपनी संख्या बढ़ाओ। वो वही कहते थे जो गीता कहती है। मोहम्मद ने कभी नहीं कहा कि आपस में लड़ो, बल्कि वो ये कहते हैं कि सब आपस में प्रेम करो। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि लड़ो, राम ने ये नहीं कहा कि लड़ो। ये लड़ते हैं हम और आप। देखिए अभी अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला गया था अंतरिक्ष में। अगर कहीं राम खुदा और ईसाई का हाथी सोता के रास्ते में मिलता ना, उसके विमान से टकराता। भाई जैसे यहाँ बीजेपी सपा बसपा सबका हाथी से आप लोग को दिखाई देता है ना कि यहाँ बीजेपी का, ये सपा का, ये बसपा का, लेकिन वहां तो कहीं नहीं दिखाई दिया कि यीशु का ऑफिस ही है, खुदा का ऑफिस ही है और राम जी का ऑफिस ही है। अरे भैया पानी को अंग्रेजी में वाटर बोलते हैं, हिंदी में पानी, और साउथ इंडिया में तनी बोलते हैं, कहीं कहीं जल बोलते हैं। तो क्या पानी बदल गया? भगवान का नाम बदल जाने से क्या भगवान बदल गया? एको हम द्वितीय नास्ति हमारा सनातन धर्म कहता। इस संसार में बस एक ही है। यहाँ पर 500 लोग बैठे हुए हैं। आपसे मैं पूछूं कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं, तो आप कहेंगे 500 लोग। और आप हमसे पूछो तो हम कहेंगे यहाँ 1 लोग मात्र बैठे, 1 आदमी। क्योंकि सूर्य अगर 1 है और नीचे थाली रख दो, 10 थाली रख दो, तो 10 सूर्य नजर आता है। तो क्या सूर्य 10 हो गया? सूर्य तो 1 ही है। ईश्वर 1 है,
ईश्वर अनेक नहीं है। किसी का थाली का नाम ईसाई रख दो, किसी थाली का नाम मुसलमान रख दो, किसी थाली का नाम हिंदू रख दो, किसी थाली का नाम ब्रह्म कुमारी रख दो, किसी का कबीर मठ रख दो, किसी का ज्ञानी रख दो, किसी का बैरागी मठ रख दो, किसी का सन्यासी रख दो, तो क्या वो सूर्य अलग अलग हो गया? वो तो है एक ही। इसलिए यहां एक लोग बैठा हुआ, लेकिन यह दृष्टि कब आएगी? जब बर्बरीक जैसा बन जाओ। बर्बरीक ने यही कहा पांचों पांडवों से कि तुम सोच रहे थे कि हम लड़ रहे हैं, हम मार रहे हैं, सब तो मेरा कन्हैया कर रहा था, सुदर्शन ही सब कुछ कर रहा था, वो मर भी रहा था और मार भी रहा था। तुमने तो अर्जुन विराट रूप देखा, फिर भी तुमको ज्ञान नहीं आया। इसलिए सज्जनों, यहां कोई जाति पाति भेदभाव संप्रदाय ऊंच नीच कुछ भी नहीं, कोई दलित नहीं, कोई महादलित नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। सोचो, भगवान की कथा बोलने पर लोग चुंडी छीन लेते, ये कहां का धर्म है? क्या आप कृष्ण की कथा नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो क्या एग्जामिनर ये देखता है कि आप पंडित जी हैं या भाई साहब है या यादव जी हैं, तब आपका सही आंसर वो कबूल करेगा? वो तो कोई जात लिख के सही आंसर आएगा, वो नंबर दे देगा। उसी तरह से कोई जात हो, अगर शुद्ध भाव से भरपूर गौरव करुणा अवतारम संसार अतारम मुझेन्द्रहारम पढ़ेगा तो भोलेनाथ नहीं खुश होंगे? वह मंत्रवा अगर पढ़ के तू सिंदूर की करा दोगे तो क्या बियाह नहीं होगा? होगा। अगर शुद्धता पूर्वक आप कुछ भी करो तो क्यों नहीं होगा? हम किसी जात के पक्षधर या विरोधी नहीं है, हम यहां आपको सत्य बताने आए हैं। हमारे लिए ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय सब बराबर हैं, सब मेरे शिष्य हैं। हम आपको मात्र इतना बताना चाह रहे हैं कि जो आप जाति पाति के हिसाब से लड़ रहे हो, तो क्या आप कभी हिंदू राष्ट्र बन सकते हो? हमने हिंदू राष्ट्र के पक्षधरों से पूछा कि क्या तुम उसी दम पर हिंदू राष्ट्र बनाओगे कि किसी का कथा बोलने पर चुंडी छीन लो? अब सोचो कि हम हिंदू राष्ट्र के पक्षधर नहीं, हम विश्व गुरु थे। स्वामी विवेकानंद ने इस देश को विश्व गुरु बनाया था। विश्व गुरु बनाए तो हिंदू राष्ट्र बने, बताओ? विश्व गुरु। जैसे ही हम विश्व गुरु बन गए, ऐसे ही मियाँ भी हमारा चेला हो गया, ईसाई भी मेरा चेला हो गया। विश्व गुरु ना। और विश्व गुरु कैसे स्वामी विवेकानंद ने बनाया था? शिकागो की उस सभा में एक शब्द तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो गया। सारे विद्वान वहां पहुंचते थे, सब लेडीज एंड जेंटलमैन या तो गर्ल एंड बॉय फ्रेंड करके संबोधित हो करते थे। लेकिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने उस भरी सभा में क्या कहा? ब्रदर एंड सिस्टर। सोचिए कि आज के इतने वर्ष पहले ये भारत नहीं भूला था ब्रदर सिस्टर की भावना, लेकिन अमेरिका भूल गया था। यह देश ब्रदर एंड सिस्टर का है, यह देश लेडीज एंड जेंटलमैन का नहीं, यह देश गर्ल एंड बॉयफ्रेंड का नहीं है। यह देश भाई एवं बहनों का है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका रिश्ता है। यहाँ चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, नानी है, साली है, सरहद है। यहाँ पत्नी है, यहाँ पुत्र है, यहाँ बेटी है। अन्य धर्मों में रिश्ता नहीं है। अन्य धर्मों में लोग पशु जैसा रहते हैं, वो चाहे कोई भी धर्म हो। हमारा सनातन धर्म या सनातन धर्म की कोई शाखा हो, उसमें रिश्ते हैं। माई के साथ अलग व्यवहार, बहन के साथ अलग व्यवहार, भाई के साथ अलग व्यवहार, साली के साथ अलग व्यवहार, मौसी के साथ अलग व्यवहार, सरहद के साथ अलग व्यवहार। हर जगह हमारी चाल ढाल बदल जाता है। जब माता सीता से पूछा गया जंगल में कि ये कौन है, तो हमारे यहाँ पत्नियां पति का नाम नहीं लेती, तो लक्ष्मण का नाम तो लेके बता दी कि हमारे देवर है। वन में जब जा रही थी तो वहां पर उपस्थित औरतों ने पूछा कि इन दोनों में से आपका पति कौन है? तो कैसे बताएं? तो जब राम को बताना हुआ तो ऐसे कर दी तो औरतों ने समझ लिया कि ये उनके पति है। और आपका नाम लेके दरियावत नहीं मिल रहा है अपने पति। हमारे भारत देश में पति का नाम नहीं लिया जाता।
आज तुम भी बुलाते हो, हे सोनू हिलने वाला, कि वो कहेगा हे संजय हिलने आओ, इधर आओ। और देरी नहीं मारोगे औरत सबको, क्या हो खाना बनो तो कहीं ठूस वाला 10 बजे आओ और घूम के पूरा नेतागिरी चक्कर रहा। तो मेहरारू बोले बन जाओ, ये 12 बजे तू आओ है मुझे घूम के फिर चले खाना हमें लगा एकदम मेरे किचन में ठूस लिया, अपन खाए कोई कर सभी के पीछे पीछे घूम रहा। बंबई में एक कथा हो रही थी, मैं सत्संग बोल रहा था, नाला से पारा हूं। एक लड़का बीच बीच में खड़ा हो जाए, 30 बरस का था। हमने कहा क्यों खड़े होते, बैठ के सुनो, तो बैठ गया। फिर थोड़ा 20 मिनट सुना, फिर खड़ा हो गया। हम भाई कहे क्यों खड़े हो रहे हो, कहते महाराज घरे जाएंगे, हम जब तक नहीं जाते हमारी पत्नी खाना नहीं खाती है। तो हमने कहा भाई कल युग में अगर ऐसे मेहरारू पाया है तब तो बढ़िया बात है। अरे कल नहीं महाराज जाएंगे, सब्जी काटेंगे, आटा सानेंगे, रोटी बनाएंगे, तब वो खाई या वो खाए। तो सत्संग क्या नाम है, यह तो पति रहता है। आगे आगे मर्द बेचारा पूरा दखली लिए हुए, और लड़के समाज भी मर्द के अपने एगो पर्स लेके आ जाएंगे, जल्दी जल्दी चला ना ट्रेनवा छड़वाए जगह ट्रेनवा छुट्टी। अब बेचारा 40 किलो का लिए हुए है, आई अपने खाली एगो पर्स लेके चली जा रही स्टेशन। तो लक्ष्मी जी ने वरदान मांगा था सतयुग में कि देखिए प्रभु बढ़ाया था हम पैर दबाए, लेकिन कलयुग जब आएगा तो आपको हमारा दबाना पड़ेगा। तो यह हो रहा है भाई। अब कोई कहे चाहे नहीं कहे, लेकिन छोटे पर तो सब हाल उड़ेगा। तो इसलिए सज्जनों, भगवान का भजन करना है, चिंतन करना है, और जात पात से ऊपर उठ जाना है, तब आप बचोगे। नहीं तो आप इसी देश में अल्पसंख्यक हो गए। जम्मू कश्मीर में इसी देश में न जाने जहां पर संख्या ज्यादा है वहां आपको मौन होकर के रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यादव मराएगा तो पंडित जी क्या बोलेंगे, चमार मराएगा तो फिर यादव क्यों बोलेगा। ये हमारे यहां समस्या है, और जात पात में सब लोग बटे हुए। इसलिए अगर सबको एक होना है तो एक स्वर से भगवत गीता अपना लो। भगवत गीता का एक श्लोक आपको एक कर देगा, ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन सब मेरा बस। गोस्वामी तुलसीदास स्वयं ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन वो क्या कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, असबते अधिक मनुज मोहि भाए। इन्हें लिखे दूबे मोहि भाए, लिखते यादव मोहि भाए, लिखते राजपूत मोहि भाए। राम का चरित्र लिख रहे थे, लिख देते रघुवंशी मोहि भाए। ये भगवान राम कह रहे हैं स्वयं। भगवान राम क्षत्रिय थे, लिख देते ठाकुर सबसे ज्यादा मोहि भाए, लेकिन कह रहे सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। मनु से जायमान होने के चलते हम लोग मनुज कहलाए। मनुज, मनु से हम लोग उत्पन्न हुए, मनु और शत्रुपा, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाए। वहीं गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही लावा। लिख देते बड़े भाग्य चमार तन पावा, लिख देते बड़े भाग्य यादव तन पावा, लिख देते बड़े भाग्य पंडित जी तन पावा, लेकिन कहे बड़े भाग मानुष तन पावा। इसलिए सज्जनों यहाँ सब मनुष्य है, सब भाई भाई है, सब आप है। हाँ, सीनियरिटी जूनियरिटी सब में है। आप अगर किसी बैंक में नौकरी कर रहे हैं तो वहां कर्मचारी हैं, वहां सीनियरिटी जूनियरिटी है। इसी तरह हमारे समाज में भी सीनियरिटी जूनियरिटी है। कोई जात का हो, अगर आपसे उम्र में बड़ा है तो चच्चा भैया धक्का लगेगा। ये नहीं कि पंडित जी को बेटवा 2 साल कहे तो प्रणाम पंडित, और वही जब बेटवा 7 साल कहे तो इतना प्रणाम नहीं करना। अगर उम्र में कर्म में पढ़ा लिखा में बढ़िया है तो प्रणाम कर लो, क्या दिक्कत है। अगर छोटा है तो आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद प्रणाम की परंपरा तो हमारे देश में है। जब भी अर्जुन आके प्रणाम करे भीष्म को ना, तो भीष्म कहें विजयी भव,
और दुर्योधना जब प्रणाम करे कहें आयुष्मान हो, तो दुर्योधन भी गड़ गया। बोले ये बताओ कि तू लड़त है हमारे तरफ से और आशीर्वाद देते हो विजयी भरो, दुश्मन के हमको देते आयुष्मान भरो, अभी 200 साल जी के घंटा बजाने किया, हमको तो विजयी होना है। बोले देख भैया हमारे आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा, वो बड़े साथे भगवान है, इसलिए मजबूरन हमों को विजयी खबर देना पड़ रहा है। जाके रथ पर केसव जाकर कौन अम्बेश्वर, जिसके रथ पर स्वयं प्रभु बैठ जाए, भगवान बैठ जाए, उसका भला क्या अंदेशा हो सकता है। इसलिए सज्जनों शेष बात को कल बताएंगे। आज एक बड़ा प्यारा भजन है, उस भजन का अर्थ बताते हैं। इसलिए मात्र मेरा इन पूरे प्रकरणों में किसी द्वेष या ईर्ष्या बस ये बातें हम आपको नहीं बताई। एक संत होने के नाते, एक विश्व गुरु का चरणदास होने के नाते मानवता की बात हम आपके समक्ष किए कि आप हमारा समाज, क्योंकि हम आपका 2 रोटी खाते हैं कहीं न कहीं यही आए हैं, तो आपने हमारे लिए पानी खरीदा है, आपने हमारे लिए लाइट पंडाल लगाया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हम आपको सही चीज बताते हैं बिना राग द्वेष और भय के। संत जो होता है वो निर्भय होता है, हमें किसी से भय नहीं। यहाँ तमाम लोग कहेंगे, एक नया नया ही निकले हैं वायरल का नाम है बगेश्वर, ये कहेगा कि हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और इसकी रक्षा तो बिगाड़ करता है। तुमको तो खुद हनुमान जी पर भरोसा नहीं है, तो हम कब कहना कर रहे हो कि हनुमान जी रक्षा करेंगे। अरे शेर साधु सांड कभी चलता है बाडीगार्ड लेके, और जब मौत आएगी तो इंदिरा गांधी के बाडीगार्ड काल बन गया। आस पास जो ढाठरे सब बजावत गाल, मंद महल से ले चला ऐसा काल कराल। अगर अस्पताल में लोग कहते हैं लखनऊ में घर इसलिए बना रहे हैं कि वहां से अस्पताल नजदीक है। अरे भैया क्या अस्पताल के नजदीक रह जाओगे तो मरोगे नहीं, क्योंकि उसी अस्पताल में तो 2-4 रोज मरे हुए निकलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बगल में 7 देश के 7 डॉक्टरों की टीम लगी हुई, फिर भी मृत घोषित हो गए। सिकंदर विश्व विजेता, पूरा समय उसके साथ, फिर भी चला गया। इसलिए काल से बलवान को कोई है नहीं। जब काल आएगा तो न हमें बोलने की क्षमता रहेगी न आप में सुनने की। इसलिए जो सत्य है उसे डर क्यों रहे हो? मृत्यु अटल सत्य है। भगवान बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा आप इस रास्ते से बच जाओ। भगवान बुद्ध ने कहा क्यों? बोले अंगुली माल आगे रहता है, अंगुली काटता है। बोले भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। अब तो मैं इसी रास्ते जाऊंगा। आगे गए, 10 मिनट की वार्तालाप में खूंखार अंगुली काटने वाला चेला बन गया और अहिंसक नाम पड़ गया। तो संत अगर है तो उसके अगल बगल बैठ जाओगे, शीतलता हो जाएगी। गोली मारने का प्लान लेके चलोगे, बगल में जाते जाते चेला बन के 2-400 चढ़ा के चले जाओगे। इसलिए बोधीघाट का एक दिखावा है। ये फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर गाड़ी घोड़ा सब दिखावा है। पैदल चलो तुमको कोई नहीं देखेगा, फॉर्च्यूनर पर चलो तो आपको नहीं देख रहा है, फॉर्च्यूनरों को देख रहा है। अरे फॉर्च्यूनर किसका है भाई? सोचो कि अब आप सोचोगे कि मेरे तरफ ताक रहा है तो हम ही को देख रहा है। गलत। बिना आडंबर का अगर कोई आ जाए तो उसे लोग पहचानेगा नहीं। ये आकर्षण का एक तरीका है, एमबीए का एक फॉर्मूला है कि किस तरह से सामान को बेच दिया जाए। सड़ा हुआ सामान है, अगर उसकी पैकिंग अच्छी कर दे तुरंत बिक जाएगी। उसी तरह नेता कितना खराब हो, चाहे डांसर ले लो, चाहे फॉर्च्यूनर ले लो, आगे आगे बाजार नेता जी के पैसा से माला पता लगा के तुरंत जीत जाएगा इस विधानसभा से। तो इसलिए ये सब फौज बेकार है। भगवान को बॉडीगार्ड बना लो। जहां भगत मेरे पगे धरे, कहाँ धरे में हाथ, पाछा लगा सदा फिरो, तब हम छाड़ू साथ। गोली भी मार देगा, नजदीक जाते जाते फूल बन जाएगी।
अर्जुन ने भगवान को बॉडीगार्ड बनाया था। पितामह भीष्म ने कह दिया कल या तो अर्जुन होगा या तो मैं। आपको अगर एक सूचना पर मोबाइल पर प्राप्त हो जाए कि आपका मर्डर होगा, आप रात भर नींद नहीं आएगी, चौकी और थाने पर दौड़ते रहोगे, ऊपर से एसपी से पैरवी करवाने लगोगे, रात भर नींद नहीं आएगी। और पितामह भीष्म जैसा योद्धा जिसके बारे में प्रतिज्ञा कर ले उसे नींद आएगी। भगवान कृष्ण बेचारे उपाय करने लगे, शिखंडी वगैरह का सब उपाय करके जब पहुंचे तो अर्जुन सो रहा था, मैं बुरा बज रहा था। भगवान कृष्ण कह रहे हमको सोचे कि इसे नींद नहीं आ रही होगी, चल के बता देते हैं कि घबराओ मत, उपाय हो गया है फिर तो मरने का। यहाँ तो उल्टा हो गया, तो ससुरा सो रहा है। गए कृष्ण भगवान जगाए, बोले अरे अर्जुन सो रहे हो, तुमने पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी? बोले सुनी तो ठीक है सर। तो बोले सो कैसे रहे हो? बोले भगवान हम तो सोच रहे थे यही कि जब आप जग ही रहे तो हम अपना नींद कायला खराब करें, सुबह काम चलाना है, जाके रथ पर केसो काकर कौन अंदेश है, जिसके रथ पर भगवान बैठे हैं उसका गला कौन अनुभव कर सकता है। इसलिए हमने सोचा कि मैं सो लूं। विजय अर्जुन की हुई। इसलिए दोस्त बनाना है तो कन्हैया को बना लेना। तो भजन इसी तरह का है कि हे मुरलीधर छलिया मोहन। टाइम कितना है? 9 बज गया क्या? 8:30। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे थे। गम पहले से ही कम न था, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम अब तुमको दिल दे बैठे। अरे दिल देना है तो लड़का लड़की में क्या देता है? कृष्ण भगवान को दे दो अपना दिल, भगवान को इस दिल में बसा लेना। ये दुनिया वालों को क्या दिल लेते देते हो? ये तो सब चमड़ी के पुजारी हैं। तुम बुढ़ा जाओगे तो तुमको कोई बुढ़ों को कोई देखता है? रिक्शा पर बैठ के जाएगी, अगर खपकहा बुढ़ा आ जाए तो नहीं ताकेगी उधर। तो ये तो दिल लेना देना बेकार है। जब तक चमड़ा है तब तक समझ लो। एक बहुत सुंदरी थी, एक राजा को भागी। राजा ने कहा तुम्हारी बिटिया से विवाह करूंगा। गरीब घर था, विरोध नहीं कर सकते थे। लड़की भी विरोध नहीं की, बोली अगला एकादशी को आना राजा साहब, मैं आपसे विवाह कर लूंगी। लेकिन वो बुढ़ा के साथ जाना नहीं चाह रही थी। राजा साहब 11 दिन बाद आए। इधर लड़की ने क्या किया कि एक ड्रम मंगाया, ड्रम में रोज खाना खाए और थोड़ा माछी खा ले तो सब उल्टी हो जाए। जितना खाना खाए रोज उल्टी उसी ड्रम में करके रखे। अब जो 15 दिन लगातार उल्टी करेगा उसका शरीर कैसा रहेगा? पतला दुबला हो जाएगा। तो 15वां दिन जब आया राजा ब्याह करने के लिए तो लाठी लेके दुआरी को वह बिटिया बैठल थी। राजा ने कहा कहाँ है, बुलाओ उसको। तो उसने कहा कि राजा साहब वो ड्रम में बैठी हुई है, ड्रम में। तो रजवा सोचा हो सकता है कि हमारे डर से ड्रम में घुस गई। गया जब ड्रम का ऊपर का वो हटाया पर्दा तो उसमें खाली उल्टी भरी हुई थी। कहा कैसा मजाक, इसमें तो कंधा है, कचड़ी है। कह राजा साहब वो लड़की मैं हूं और हमारी सुंदरता उस ड्रम में है। तो बस यह सुंदर हो। 4 दिन अगर 1 महीना बीमारी को बढ़िया धर ले तो कितना सुंदर हो भगवान मालिक है। कई चमड़ी के सुंदर पे क्या जाते हैं? दिल देना है भगवान को दे दो। और हे दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें देखो ये बैठे हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन,
हम तुमको तो दिल दे बैठे, महिमा सुन के हैरान है हम। तुम मिल जाओ तो चैन मिले, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि उसी मन में बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही। धनुधारी बने कभी मुरली बजा, यमुना तट निज जन में बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, अब हम तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से भी कम था, और एक मुसीबत ले बैठे। भगवान में है, दुख है। एक गम ने हम और ले लिया कि आपसे प्रेम कर लिया। माता मीरा ने जब प्रेम किया तो माता मीरा कहती हैं कि मीरा की जब पीर मिटे थी बैद सवरिया हो। तो अगर गम को दूर करना है तो भगवान से प्रेम तो करना पड़ेगा। वैद्य जब सवरिया हो जाएंगे, ये बाहर वाले डॉक्टर वगैरह तो शरीर का दुख दर्द दूर करते हैं, और वो भी कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो दुख का दूर करेंगे और दवाई देके बढ़ा देते हैं। इसलिए कि उनके अस्पताल का, अगर शिवपुर में कोई अस्पताल छोटी होगी तो उसका मेंटेनेंस चार्ज 2 लाख महीना, बड़ी अस्पताल गोरखपुर में होगी तो उसका 15 लाख महीना, लखनऊ वाले की 1.5 करोड़। कई मेंटेनेंस चार्ज कहां से आएगा? तो बीमार होगा तभी तो। इसीलिए तो डॉक्टर लोग बताते हैं कि मुर्गा खाइए, अंडा खाइए। जब बीमार होके जाओगे तब उसके बाद झूठों के आला वाला ऐसे लगा के पूरी दवाई कॉम्बिनेशन मिला के लिख करके दे देंगे। दवाई भी पड़ी रह जाएगी, डॉक्टर भी पड़े रह जाएंगे और मुसीबत लेके चली जाएगी। वैद्य का एक धर्म होता है, उस धर्म पर 99% डॉक्टर अभी नहीं। जब बख्तियार खिलजी बिहार पहुंचा, नालंदा विश्वविद्यालय के बगल में, तो उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। राहुल भट्ट नाम का एक वैद्य इलाज के लिए गया उसके मंत्रियों को बुलाने पर। राहुल भट्ट ने जब दवा दी तो वो कहा मैं काफिरों की दवा नहीं खाऊंगा। तो उसके मंत्री ने कहा कि कुरान के पन्ने में लगा दो, ये रोज कुरान पढ़ता है और ऐसे थूक लगा के पढ़ता है। तो जैसे ही कुरान ऐसे पढ़ेगा, थूक लगाएगा, ऐसे क्या नाम है, दवा अंदर जाएगी और बच जाएगा। 21 दिन बाद ठीक हो गया। तब उसने राहुल भट्ट को बुलाया, बोला देखो मेरे खुदा का पावर में ठीक हो गया। तो बोला अपने खुदा का पावर को अपने मंत्री से पूछ लो, हमारे दवाई के पावर है जो ठीक हो गए। राहुल भट्ट चाहते तो कुछ ऐसी दवा दे देते वो मर जाता, क्योंकि आक्रांता था, लेकिन वहां वैद्य का धर्म था, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। जब भगवान राम लंका में गए तो लक्ष्मण जी को शक्तिवान लग गया। तो वहां से कौन वैद्य आता है? सुखैन वैद्य। सुखैन वैद्य कहता है प्रभु मैं शत्रु का डॉक्टर हूं, रावण का डॉक्टर हूं, आपका रावण शत्रु है, हो सकता है आपके भाई को मैं गलत इलाज कर दूं, वो मर जाए। भगवान राम कहते नहीं वैद्यराज, वैद्य का एक धर्म होता है, आप निसंकोच इलाज करें, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप भले शत्रु पक्ष के हैं लेकिन आप वैद्य हैं और आप अपने धर्म से नहीं टिक सकते। बनिया का एक धर्म होता है, नेता का एक धर्म होता है, पुरोहित पुजारी का भी एक धर्म होता है, और आज अपने अपने धर्म से सब दिख गए। पैसा देकर रिपोर्टें बदलवा दी जाती हैं, पैसा देकर के अस्पताल में शत्रु को मरवा दिया जाता है, और बनिया लोग हल्दी में मट्टी मिला दे रहे हैं, अपने धर्म को भुला गए। मसाला में कचरा मिला के पीस दे रहे हैं,
तेल में पोम ऑयल मिला दे रहे हैं। और नेता लोग 3% कमीशन लेंगे चाहे जो हो जाए। सब अपने अपने धर्म भूल गए। पंडित लोग को चाहिए दक्षिणा वर मरे चाहे कन्या, जो कि पुरोहित का धर्म होता है कि उसका नाम क्या है? पुरोहित। पूर्व नगर बस्ती का जो हित करे वो क्या है? पुरोहित। वो पुरोहित है। सच्चा धर्म बताए, गीता रामायण पढ़ने के बाद दर्शन पर ले जाए, जात पात से उपराम कर दे, मन में कोई संशय हो तो उसका निवारण कर दे, और ये नहीं कि संशय को बढ़ा दे। अब आपके घर में अगर कोई दुख आएगा तो आप जाओगे पंडित जी के पास, सरकार घर में बड़ा दुख आ रहा है, संशय बरकत नहीं हो रहा है, तो जुटाओं के आंखों को मूंद के कहेंगे कि देखो तो बाबू जो है पितर लोक में भटक रहे हैं, वह दुख दे रहे हैं, इन्हें गया पहुंचाई दो। अब सोचो बाबू बेचारे जो 2 रोटी कमाए खियाए के जिंदगी भर किया है, वो मरने के बाद अपन बेटवा के दुख दिए हैं। कौन दुख दे रहा है? बाबूजी। बाबूजी दुख नहीं दे रहे हैं, तो हर रुपया जो है वो पंडित जी के दुख दे रहा। 2-3 लाख ले लेंगे, दुख हो जाएगा खत्म। यहां से गया जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। अच्छा देखिए, पंडित के नियम से पंडित ज्यादा दुखी, क्योंकि भाई पंडित को मानने वाला तो ज्यादा पंडित जी है, बाबू साहब है, और जातियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो जो उनका नियम मानेगा वह ना दुखी होगा। तो तमाम पंडित लोग हमको बोलते हैं कि महाराज जी इस पर आप बोला करिए, क्योंकि 3 लाख से ऊपर ही गया करने में खर्चा है। अब वहां गए तो सब कुछ हो गया, तो एक यादव चला गया गया करने। तो गया जब पहुंचा, सब पिंड उंड दान वान कर लिया, तो उसके बाद वो पंडित जी हाथ निकाले बाहर। तब जो पंडित पूजा करा रहा था वो बोला, देखो तो बाबू आगे वो हाथ निकाले हुए हैं छेदा के बाहर, जाओ उसमें कुछ दक्षिणा वक्षिणा दे दो। तब यादव जी सोचा, गुरु महाराज जो कहते हैं सही है, पंडितवा हमारा ठग रहा है, 2.5 लाख के तो ऊपर हम पहुंच गए। अब लास्ट अब कह रहा है कि सोना दो, चांदी दो। वह पहलवान था, उसी नगर में तो पहलवान बहुत होते हैं। वह पंडित जी को वही नस दागब चालू किया पकड़ के, कहे चलो पंडित जी माई बोले सर बाबू बड़ा दिन बाद मिल रहा, बाबू को हो बाबू बड़ा दिन बाद मिल रहा, चलो जल्दी घर माई बोले सर दाबई नस कचाई के। अब पंडित चिल्ला रहे, हम तो बाबू नहीं है सरवा फलना पंडित है, जल्दी 6 बजे प्राण निकल जाएगा, कहीं छोड़ दे फिर दाबो। पंडित जी चिल्ला फचकुर फेंक के बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद अब कहे हाथ निकाले, कहीं 1 लाख दे सारे तो हाथ न निकाले। तो सज्जनों, इतना बड़ा आडंबर हो रहा है। और आप जो बाबू को जला दिया ले जाके शिवपुर घाटे, वो बाबू कहां से हाथ निकाल देंगे? खटिया दो, मचिया दो, तोषक दो, और बाद बरखासन दो, 12 महीना के राशन। लगता है कि पंडित जी के अंदर और तेरे बाबू के अंदर नितिन गडकरी दोनों गैस पाइपलाइन फिट कर दिया है क्या, यहाँ से स्वर्ग लोक तक। जो यहाँ पंडित जी खाएंगे तो बाबू के यहाँ चल जाएगा सीधे सीधे। खटिया चली गई बनिया के पास, गद्दा चला गया गद्दा वाले के पास, तेरे बाबू के पास एगो नहीं पहुंचा। तो इसलिए ये सब ढकोसला है। और पंडित जी लोग क्या कहिए कि एको बार न लिखिए पर्ची लेके 10 से गरीब खिया दिया, ये लिखे कि 10 से ब्राह्मण भोज करा दिया। अरे गरीब को खिलाओगे तो खूब बढ़िया से खाएगा पत्तल चाट के, और पंडित जी को खिलाओगे तो आधा खाएंगे, आधा आलू वही में छोड़ देंगे। और कहीं दक्षिणा कम हो कहीं जाओ भस्म हो जाओ, शराब अलगे से मिल जाएगा। और गरीब खाएगा और उसके बाद कहेगा हे मालिक जा तो हर बाल बच्चा आनंद रहे। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि आप बाबू मर जाए तो तकिया तोषक मत दो, लेकिन क्षमता भर दो। अब आपका क्षमता है 10,000 खर्चा करने का, तो एक बिस्सा बेच के क्यों खर्चा कर रहे हो? तो लिस्ट है 10 किलो पीतल देना है, खटिया देना है, भाई 21 से 51 ब्राह्मण खिलाना है। लिस्टवा जो लम्हा चौड़ है ना,
तो पूजा भार तब बन गई जब लिस्ट आ गया। पूजा में लिस्ट नहीं होता। देखो मेरे सत्संग में कोई लिस्ट है? हमने इससे न गाड़ी का तेल मांगा, न हमने इससे कहा कि तुम कोई पूजा की सामग्री लाना। यह को मैं दूसरा ठग साधु पे बुला के लाता, ये कथा बचकवन सबके तो कहता 50,000 फीस लेंगे। तू ससुर के MBBS डॉक्टर है तो तेरा हम फीस दे जाइयो कोनो गत के नए फीस देंगे। और उसके बाद आने के बाद आपस में बांट के चला जाता। देखो महात्मा जी खैनी लगा, पंडित जी हैं कहा है खैनी ख्याल है तो कथा सुनने आ गया। खैनी फेंको, चप्पल खोलो, बताओ पंडित हो तो ऐसे कर दो तो दूसरा जात का करी। शर्मा जी है, चलो तो शर्मा जी पंडित के विस्तारण के लिए बात पंडितन के छाया करी गई। तो इसलिए खूब राम राम जपो, खैनी खैनी नहीं खाना है। सत्संग में न बैठे हो शर्मा जी, तो इसलिए खूब नाम जपना है, ओम ओम जपना है। और कहते हैं कि गम पहले से भी कम तो कम था, एक और मुसीबत ले बैठे। इसलिए भगवान का भजन शुरू में तो मुसीबत लगता है, लेकिन बाद में ही आनंद हो जाता है। पहले ये लगता है कि भार है, आगे कहते हैं दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है कि सुंदर हो, लेकिन प्रभु आप दिखाई नहीं दे रहे हो। अर्जुन ने कहा प्रभु आप रहते कहां, दिखाई तो दे नहीं रहे हो। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं, न मैं काशी में, न मोहम्मद में, न काबा में, न गुरुद्वारा में, न मैं मंदिर में, न मस्जिद में, मैं सबके हृदय में रहता हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि अंतर्रूहानि माया। इसी को सरल शब्द में गोस्वामी जी ने लिख दिया, अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो भगवान सब दीन दुखी गरीब अमीर, जिसके पास एक साड़ी उसके भी हृदय में, जिसके पास 10 थान गहना उसके भी हृदय में, जिसके पास 1 तल्ला उसके भी हृदय में, जिसके पास 10 तल्ला उसके भी हृदय में, सबके हृदय में वो प्रभु विराजमान है। हम सबको सुखी होने का एक उपाय बता दूं, आप लोग सुखी कैसे रहोगे बता दूं 1 मिनट में। सुखी होने का एक ही उपाय है कि अपने से नीचे को देखो। अगर आप टेम्पू से चल रहे हो तो आप उसको देखो जो सोचता है कि हम शिवपुर चौराहे पर चल जाएं, लेकिन जेब में 5 रुपया नहीं रहता है तो पैदल जाता है। आप उसको देखो जो नेता का बैनर छत लगा करके अपना आधा जीवन गुजार देता है, छत उसको नसीब नहीं होता। आप 4 तल्ला वाले को देखते हो, आप उस माई को देखो जिसके पास 1 साड़ी साल भर में पहनने को मिलती है। आपको तो प्रभु ने 10 दे दिया। अगर आप अपने से नीचे को देखने लगोगे तो अंदर से तृष्णा खत्म हो जाएगी। अगर प्रभु आपको एगो अल्टो दे दे तो फॉर्च्यूनर वाला को मत देखो, टेम्पू वाला को देखो कि देखो प्रभु ने तो हमको अल्टो दे दिया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको टेम्पू का भाड़ा नसीब नहीं है। तो इसलिए जब हर व्यक्ति अपने से नीचे नीचे कंपटीटर बनाने लगेगा तब सुखी हो जाओगे, और नहीं तो 1 तल्ला हो जाएगा तो 2 तल्ला का दुख है, 2 तल्ला हो गया तो 5 तल्ला वाला का दुख है। ये ससुराल बढ़ता ही चला जाएगा। ये मनुष्य का खोपड़ी क्या है, पुष्पक विमान है। सुखी होने का यही तरीका है, न नरियल बांधे का तरीका है, न चुनरी बांधे के तरीका है, और न मंत्र लेने के तरीका है। सुखी होना है तो अपना कर्म करो और अपने से गरीब को लगो देखने, आगे बढ़ जाओगे। इसलिए शरीर का खोपड़ी पुष्पक विमान है, इसमें कितना भी भर दो 1 सीट खाली रहती है। और वो सीट कब फूल होगी, जब मेरे ठाकुर राजा राम आके इसमें बैठ जाए। जब भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तब कौशल्या हितकारी, तब ही खोपड़ी जाएगी भर। तब कहोगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए। तब उसी मनु शतरूपा को भगवान कह रहे थे स्वर्ग ले लो, रिद्धि ले लो,
सिद्धि ले लो। तो मनु शत्रुपा कहते हैं प्रभु ही कुल काटे रहे, अपन भक्ति दीजिए, नहीं सब हमको नहीं चाहिए। आज का भगत रहता गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो। जब काग भुसुंडी को भगवान कहने लगे कि ये ले लो वो ले लो, तो काग भुसुंडी कहते हैं ये सब नहीं, भक्ति दे दो। तो अब शेष कथा कल आप लोगों को सुनाएंगे। बलिराम जी प्रसाद आप ले लो और सबको बाद में दो दाना। कल भंडारा है, कल को पूरी चावल दाल सब लोग खाना बनाना, पूरी बेलना, हलवाई उलवाई तो है नहीं, माइये सब हलवाई है, ये सब बनाएगी। एक दिन घरे मत बनाना, और क्या। आज ये मिश्री मकुंदाना पर शंखबाजी, तो बोलो गुरुदेव भगवान की जय।